हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम समरूपता इस पाठ का प्रश्न संग्रह 1.1 देखेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखा था। ठीक है, हमने देखा था कि दो त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने देखा था सबसे पहला प्रमेय। उसके बाद हमने दो गुणधर्म देखे थे, दो प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, अगर दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों के अगर आधार समान होते हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो हमने एक कृति जो यहाँ पर दी गई है पेज नंबर 2 पर, ठीक है सॉरी पेज नंबर 3 पर दी गई है, वो भी हमने तीनों कृतियाँ कर ली थी। ठीक है, पेज नंबर 3 पर यहाँ पे जो पहला उदाहरण दिया गया है ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है। ठीक है, पेज नंबर 4 पे यहाँ पे जो दूसरा उदाहरण था ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने प्रश्न संग्रह 1.1 का ये जो पहला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यह हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बेसिक्स और बाकी सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बाकी के जो 4 सवाल हैं वो हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दूसरा सवाल है, यहाँ पे आपको जो दूसरा सवाल है वहाँ पर क्या दिया गया है कि BC जो है वो AB पर लंब है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए BC AB पर लंब है। ठीक है, BC ये है आपका और ये AB है, ये इसके ऊपर लंब है। ठीक है, और AD जो है वो AB पर लंब है। यहाँ पर देखिए AD जो है वो भी AB पर लंब है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है लंब 90 डिग्री का दोनों दिख रहा है एंगल। ठीक है, आपसे पूछा क्या, अगर BC 4 है और AD 8 है तो आप बताइए कि ठीक है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब हमें यहाँ पर ढूंढना है कि आधार और ऊंचाई दोनों त्रिभुज का क्या है। ठीक है, तो हम ढूंढते हैं ABC का। ABC ये ट्रायंगल में अगर देखें ABC में स्टूडेंट्स आधार जो मुझे दिख रहा है वो है AB। ठीक है, और ऊंचाई जो मुझे दिख रहा है वो है BC। ठीक है, अब दूसरा जो त्रिभुज है ADB, ठीक है ADB, इस त्रिभुज में स्टूडेंट्स अगर मैं आधार AB लेता हूँ तो ऊंचाई क्या हो जाएगा AD। ठीक है, उसके बाद हमने गुणसूत्र क्या पढ़ा था, कुछ गुणधर्म पढ़े थे। अगर दो त्रिभुजों का आधार सेम है तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो संगत ऊंचाई में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऐसे त्रिभुज हैं जिनका आधार सामान्य है। अगर आधार सामान्य है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किस में होगा, ऊंचाई में होगा, मतलब BC बटे AD आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसका आंसर हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो पहला सवाल है तो हम कल कर चुके थे, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर BC AB पर लंब है और AD AB पर लंब है, जो दिया है वो हमने लिख दिया दत्त, BC 4 और AD 8। अब हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB समान आधार वाले त्रिभुज हैं। ठीक है, दोनों का जो आधार है वो AB है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे मैंने आपको अभी भी समझाया कि यहाँ पर AB जो है वो दोनों में है और दोनों ही इस आधार है तो इनकी ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, BC और AD इनकी ऊंचाई है। तो ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल ADB समान आधार वाले त्रिभुज है। अगर समान आधार वाले त्रिभुज है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ऊंचाई के अनुपात में क्षेत्रफल। ठीक है, जब आधार बराबर होता है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात किस में आता है, ऊंचाई में। ठीक है, तो दोनों की ऊंचाई क्या, BC और AD। ठीक है स्टूडेंट्स, अब BC का मान कितना दिया गया है 4 और AD का मान कितना दिया गया है 8, तो हम यहाँ पे लिख दिए BC के जगह पे 4 और AD के जगह पे 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों 4 के पहाड़े में कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, मतलब दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 1:2। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो ADB है ये ABC का दुगना है। ठीक है, मतलब ABC अगर 20 वर्ग सेंटीमीटर होगा तो ADB आपका 40 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस तरीके से इनका क्षेत्रफल मतलब ADB जो है वो दुगना है।
और दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 1:2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल जो है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, संलग्न आकृति 1.14 में रेख पी एस जो है वो रेख आर क्यू पर लंब है। ठीक है, पी एस देखो कहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये है आपका पी एस और ये किसके ऊपर लंब है, आर क्यू पर। ठीक है, आर क्यू जो है वो किरण है, हमने 9वीं में देखा था कि आर किरण क्या होता है, जिसके एक तरफ बिंदु हो और दूसरे तरफ जो हो वो एरो हो। ठीक है, और ये दूसरी तरफ से कितना भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्यू आर की बात की, आर क्यू की बात की गई तो आर क्यू नहीं है, आर एस तक या आगे भी जा सकता है। तो क्यू आर पर पी एस लंब है। ठीक है, यहाँ पर मतलब हमें क्या दिया गया है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर लेता हूँ, पी क्यू, ठीक है, आर, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ तो आपको क्या क्या दी गई है, पी एस इसकी ऊंचाई हो जाएगी और क्यू आर आधार, मतलब अगर मैं क्यू आर आधार लूँगा तो इसकी ऊंचाई पी एस हो जाएगी। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल का आधार और ऊंचाई दिया है। ठीक है, आर क्यू हमें मिल गया और पी एस हमें दिया गया है, दोनों दिया गया है हमें, और पी आर दिया गया है 12। ठीक है, पी आर कहाँ पर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो पी आर ये है। ठीक है, और उसके बाद क्यू टी आपको ढूंढना है, क्यू टी आपको ढूंढना है। देखो क्यू टी आपका कहाँ पे, ये है आपका क्यू और ये है टी, मतलब इस रेखा, इस लंब की बात होगी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला क्यू आर और पी एस दिया गया था, मतलब पी क्यू आर का आधार और ऊंचाई दिया गया था। अब वापस से अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जब अधिक कोण का त्रिभुज होता है तो दो तरीका होता है आधार और ऊंचाई लेने का। तो यहाँ पे देखो, पहला तरीका है क्यू आर अगर आधार है तो पी एस ऊंचाई होगा। दूसरा ये भी तो है ना स्टूडेंट्स, पी आर अगर आधार है तो इसमें क्यू टी ऊंचाई होगा। ठीक है, मतलब आपको दूसरा आधार भी दिया है, पी आर भी दिया है, बस दूसरा ऊंचाई आपसे पूछा है। मतलब यहाँ पर आपको एक ही त्रिभुज को 2 बार आधार और ऊंचाई के हिसाब से दिया है। तो आप क्या करोगे, एक ही त्रिभुज का अनुपात निकालोगे क्षेत्रफलों का। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा अलग सवाल है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, एक ही त्रिभुज का, देखो पी क्यू आर बटे पी क्यू आर ही निकाला है, लेकिन तरीका क्या है वो देख लो। पी एस जो है वो आर क्यू पे लंब है और क्यू टी जो है वो पी आर पे लंब है, और आर क्यू 6, पी एस 6 और पी आर 12। ठीक है, और क्यू टी हमें ढूंढना है। ठीक है, अब ट्रायंगल पी क्यू आर में यदि आधार क्यू आर है तो ऊंचाई पी एस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आधार क्यू आर है तो ऊंचाई पी एस होगा। ठीक है, तो पहले जो आधार है उसको b1 माना, पहले जो ऊंचाई उसको h1 माना। अब दूसरी बार में क्या है, अगर आधार पी आर है तो ऊंचाई क्यू टी होगा। अगर मैं आधार पी आर लेता हूँ तो ऊंचाई इस बार क्या होगा, क्यू टी होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यही दोनों के हिसाब से अब हम एक ही ट्रायंगल का अनुपात हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, इनके संगत आधार और ऊंचाई के। ठीक है, क्योंकि आधार और ऊंचाई सेम नहीं है। आधार क्या है, क्यू आर और पी एस। ठीक है, तो b1 h1 लिख दिया, b2 h2 लिख दिया। b1 h1 क्या है, क्यू आर और पी एस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया क्यू आर गुणे पी एस, और b2 और h2 क्या है, पी आर गुणे क्यू टी। ठीक है, तो वो पी आर और क्यू टी लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या होगा, ये जो पी आर बटे क्यू टी है, ठीक है, ये यहाँ पे जो भाग हो रहा है इधर जाएगा तो 1 से गुणा होगा, और क्या आएगा, पी आर गुणे क्यू टी, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो वही आने वाला है। ठीक है, और ये जो 1 है ये इससे गुणा होगा तो वही आने वाला है, क्यू आर गुणे पी एस। ठीक है, अब सबका मान सबके जगह पे रख देते हैं। यहाँ पे पी आर का मान आपको कितना दिया गया है, 12 दिया गया, तो उसके जगह पे हमने 12 रख दिया। ठीक है, क्यू आर का मान कितना दिया गया है, 6, तो उसके जगह पे हमने 6 रख दिया। पी एस का मान कितना दिया गया है, 6, तो यहाँ पे हमने उसके जगह पे 6 रख दिया। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ क्यू टी चाहिए और ये 12 नहीं चाहिए। ये 12 को यहाँ हटाऊंगा तो क्या होगा, इस तरफ आएगा तो भाग होगा, क्योंकि वहाँ पे वो क्यू टी के साथ गुणा हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेता हूँ तो ये 12 यहाँ पे भाग होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये कटेगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 है वो भी कटेगा, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, मतलब यहाँ पे 3 आ रहा और यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो 3 1 कम 3, आपका क्यू टी कितना हो गया, 3। जब भी आपको आंसर जो है वो मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया जाता तो आपको क्या लिखना होता है स्टूडेंट्स, इकाई। ठीक है, आपको क्या लिखना है, इकाई। ठीक है, तो क्यू टी कितना हो गया, 3 इकाई। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से अपना 2 सवाल देख लिए, जो कि तीसरा सवाल था वो भी हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। चौथा सवाल जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में जो
उदाहरण दिए गए होते उन्हीं में से एक है। ठीक है, ऐसा सवाल आपको उदाहरण में मिल जाएगा, तो उदाहरण से ही देखते यहाँ पर जो सॉल्व किया गया उदाहरण जैसा ही है। ठीक है, तो AP जो है वो BC पर लंब है। देखो यहाँ पे AP जो है वो BC पर लंब है और AD जो है वो BC को समांतर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ दो समांतर रेखा कौन सी है। AD जो है वो किसको समांतर है, BC को। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखा है। स्टूडेंट्स मैंने आपको 9वीं में और 10वीं में भी बार बार बताया कि दो समांतर रेखाओं में क्या क्या होता है। दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, उन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह, अगर मैं ऐसे, ठीक है, ऐसी ऐसी खड़ी रेखी बनाऊं, ठीक है, इसके बीच में अगर ऐसा ऐसा खड़ा रेखा बनाऊं तो ये जो सारी रेखाएं होंगी वो सब की सब एक दूसरे से बराबर होंगी। मतलब अगर पहली रेखा 4 सेंटीमीटर की तो बाकी सब भी जो रेखा खंड इसमें दिखाई दे रही हैं वो सब 4-4 की होगी। तभी तो ये दोनों रेखाएं जो होती है समांतर होती है और कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। मतलब मैं आपको इसमें क्या समझाना चाहता हूँ कि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब आपको अच्छे से समझेगा। देखो यहाँ पर पहली AD और BC पर पूरी तरीके से पहला वाला त्रिभुज है ABC और दूसरा जो त्रिभुज है BCD। ठीक है, हमसे यहाँ पे क्या ढूंढने को कहा गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम ABC और BCD का आधार और ऊंचाई देखेंगे। ठीक है, तो ABC में आधार क्या है, BC है और ऊंचाई क्या है, AP है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा BCD इस त्रिभुज में अगर आधार क्या होगा स्टूडेंट्स, BC होगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऊंचाई तो यहाँ पर दी गई नहीं है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इसकी ऊंचाई अधिक कोण की कहाँ बनती है, तो इस तरीके से मैंने ऊंचाई बना दी। ठीक है, अब ये AP देखो और ये DM देखो, ये दोनों जो है ये समांतर रेखा के बीच में है दोनों। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। इसका मतलब आपका AP जो है वो DM को बराबर हो जाएगा और यहाँ पे दोनों का आधार BC है। मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सामान्य आधार और सामान्य ऊंचाई वाले, मतलब दोनों का आधार भी समान हो जाएगा और ऊंचाई भी समान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों का अगर आधार समान है और ऊंचाई भी समान है तो हल करोगे तो क्या आएगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी तो बराबर आएगा। ठीक है, बस उसी तरीके से हल किया गया है। AP जो है वो BC पे लंब है, AD जो है वो BC पे लंब है और ये दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD दो समान आधार वाले त्रिभुज, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का आधार BC है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है कि दो समांतर रेखाओं पर, ठीक है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD के शीर्ष बिंदु तथा आधार दो समांतर रेखाओं पर स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका शीर्ष बिंदु देखो कहाँ पर है। ठीक है, ट्रायंगल ABC का शीर्ष बिंदु क्या है, A है। ठीक है, और ट्रायंगल BCD का शीर्ष बिंदु क्या है, D है। और इनका आधार देखो BC, ये दोनों, अब इनका शीर्ष बिंदु दोनों ही त्रिभुज का AD पर है और इनका आधार BC पर है। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई दो त्रिभुज है उनका शीर्ष बिंदु और आधार दोनों ही त्रिभुजों का दो समांतर रेखाओं पर है, ठीक है, तो दोनों का ऊंचाई बराबर होता है और आधार भी बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही लिखा है। तो ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल BCD दो समान आधार वाले त्रिभुज हैं और AD BC को समांतर है, ये दिया हुआ है। और त्रिभुज ABC और BCD के शीर्ष बिंदु तथा आधार दो समांतर रेखाओं पर स्थित है, मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, इसीलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD की ऊंचाई भी समान होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऊंचाई समान होगी, ठीक है, ऊंचाई अगर समान होगी तो यहाँ पे पहले वाले त्रिभुज में ऊंचाई क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले वाले त्रिभुज में AP ऊंचाई है और यहाँ पे DM ऊंचाई है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, यहाँ पे AP बराबर DM लिखा है। ठीक है, अब दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखते हैं। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर BC गुणे AB। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार दोनों का BC और ऊंचाई पहले वाले का AP है, इसका भी आधार BC है। ठीक है, और ऊंचाई DM है। ठीक है, जो हमने बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ लिखनी होती है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट डाल करके आपको लिखना होता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपातों का प्रमेय। ठीक है, या तो फिर हमने जो सबसे पहले पढ़ा था कि दो त्रिभुजों के, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि दो त्रिभुजों के
क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत आधार गुणे ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपका मार्क्स कटेगा। यहाँ पे आपका लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आधार जो बराबर था वो कट गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई बच रहा है। अब यहाँ पे हमने AP और DM को बराबर दिखाया, तो यहाँ पे जो DM है मैं इसके जगह पे AP लिख सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे उसके जगह पे AP ही लिखा है, तो AP और AP कट जाएगा, क्या बचेगा, 1:1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो BCD है यहाँ पर आएगा तो 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो ऐसा होगा BCD, ठीक है। BCD त्रिभुज BCD किसको बराबर हो जाएगा, ABC को बराबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको क्या समझा कि जब दो त्रिभुजों का आधार और ऊंचाई बराबर होता है तो उनका अनुपात 1:1 होता है, ठीक है। और एक और चीज़, उन दोनों के क्षेत्रफल जो होते हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे BCD को 1 से गुणा करूँ तो BCD हो जाएगा, और इस एक को ABC से गुणा करूँ तो ABC बराबर BCD, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 5वां सवाल देखते हैं, ठीक है। 5वां आपका सबसे सरल सवाल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं यहाँ पे जो 5वां सवाल है आपको दिया गया है, ठीक है, वो क्या है, PQB अनुपाते PBC। 5वें सवाल में 4 सवाल है, ठीक है, तो हर एक सवाल को हम देखेंगे। तो पहला जो है वो PQB अनुपाते PBC आपको दिया जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके संगत आधार गुणे ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका हमें आधार और ऊंचाई बार बार देखना है, ठीक है। तो अगर मैं ये लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं PQB और PBC लेता हूँ तो पहले मुझे PQB देखना होगा। ये देखो, ये PQB, इस त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, QB, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, PQ। अब दूसरा जो त्रिभुज है PBC, इसमें आधार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पूरा BC, और ऊंचाई क्या होगा, PQ। मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, सामान्य ऊंचाई वाले त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PBC दो समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब अगर आपकी ऊंचाई समान है तो आपका अनुपात किस में आएगा, आधार में, ठीक है। तो PQB अनुपात PBC, PQB का आधार क्या है स्टूडेंट्स, QB, और PBC का BC, तो QB/BC। बस इतना ही सरल है स्टूडेंट्स, बस यही करना है आपको, ये लाइन लिख करके ये आंसर लिखना है और बताना है कि क्या समान है, ठीक है। अब त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर PBC अनुपात ABC, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PBC और ABC का आधार और ऊंचाई ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो PBC और ABC, PBC इसका आधार क्या है स्टूडेंट्स, BC, और इसकी ऊंचाई क्या है, PQ, ठीक है। और ABC इसका आधार क्या है स्टूडेंट्स, BC, और ऊंचाई क्या है, AD। मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, समान आधार वाले त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज ABC दो समान आधार वाले त्रिभुज हैं। तो समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सॉरी मैंने आंसर नहीं लिखा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आंसर लिखना पड़ेगा, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको क्या लिखना पड़ेगा, PBC अनुपात ABC, ठीक है, PBC अनुपात ABC, PBC में BC बराबर है और ABC में BC बराबर है, तो PQ और AD इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर किस में होगा, PQ और AD में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये लिखना है और इसके सामने क्या लिखना है, PQ, ठीक है, PQ अनुपात AD, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई मेरे से, वैसे तो मिस्टेक्स होती नहीं है, इसमें हो गई मिस्टेक्स, ठीक है। अब तीसरा जो सवाल है वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ठीक है, हमें ABC और ADC यहाँ पे तो सबसे पहले ढूंढना है, ठीक है, इनका आधार और ऊंचाई ढूंढना है, ठीक है। तो ABC और ADC, ABC में आधार क्या है, BC, और ऊंचाई क्या है, AD, ठीक है, और ADC, ठीक है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, DC, और ऊंचाई क्या होगा, AD।
स्टूडेंट्स ये दोनों कैसा त्रिभुज है, सामान्य ऊंचाई वाले, तो इनका जो अनुपात होगा क्षेत्रफलों का वो किस में होगा, संगत आधार में, ठीक है, आधारों के अनुपात में होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC दो सामान्य ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, उनके संगत आधारों के अनुपात के, ठीक है। तो इनका आधार क्या है, BC, और ADC का आधार क्या है, DC, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आखिरी सवाल देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ठीक है, ADC और PQC। तो हमें आकृति में देखना है कि ADC और PQC कहाँ पे है, ADC, इसका आधार क्या हो जाएगा, DC, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है। PQC, इस त्रिभुज में आधार QC होगा और ऊंचाई PQ होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ऊंचाई भी अलग है और आधार भी अलग है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा गुणधर्म लगेगा, जो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनके संगत आधार गुणे ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो हम वही लिखेंगे, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल अनुपात PQC का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार DC था और ऊंचाई AD था, और PQC का आधार QC था और ऊंचाई PQ था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो पांचवा सवाल था इतना सिंपल सवाल है, आपको एक सवाल में 4 सवाल दिया गया है और आपको वो सवालों को देख करके ऐसा लगता होगा कि ये सबसे कठिन सवाल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबसे सरल सवाल था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा और सारे के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।